आदाब नाजरीन, यह है बी शफीउल्लाह IFS जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी अक़लियती डिपार्टमेंट है और टिमरीज के भी सेक्रेटरी हैं। इन्हें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की ज़ायद जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद ये मुलाकात करते हैं मिनिस्टर से, जहां पर टिमरीज में इन्हें जिम्मेदारी दी गई है और ये कई सालों से टिमरीज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कई बार इनके ताल्लुक से कई एक मामला सामने आते हैं और इन्हें हुकूमत BRS की जाने के बाद कांग्रेस हुकूमत इन्हें हटा दी थी कई एक मामला की शिकायतों को लेकर। फिर दोबारा कांग्रेस हुकूमत ने इन्हें वही डिपार्टमेंट में टिमरीज में रखा है और टिमरीज में आए दिन खुदकशी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, स्कैम्स पेश आ रहे हैं। अब RTI की रिपोर्ट में भी कई एक इंकशाफात सामने आए हैं और जो है इन्हीं के महकमे की जानिब से RTI की रिपोर्ट जारी की गई थी और अब दोबारा इन्हें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी दी गई है, जहां ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं, जहां पर इन्हें कई और डिपार्टमेंट्स अक़लियती से लगे हुए जो डिपार्टमेंट्स है उसकी कारकर्दगी देखना है। टिमरीज में इनकी कारकर्दगी चल रही है और अब इन्हें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की ज़ायद जिम्मेदारी दी गई है। क्यों क्या तेलंगाना हुकूमत के पास सिर्फ एक ही ऑफिसर है जिसे बार बार माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के लिए एक IFS ऑफिसर को तकर्रुर किया जा रहा है और वही चेहरा बार बार पलट पलट कर उसी डिपार्टमेंट में आता है। उसकी वजूहत ये होती है कि ये एक शख्स एक ही डिपार्टमेंट में एक ही कुर्सी पर सालों रहने से इनकी सोच इनकी समझ वहीं पर हो जाती है और ये किसी को सुनने तैयार नहीं होते हैं। अब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का हाल जहां पर इंतहाई बदतर है, अब तक कोई लोन के ताल्लुक से बात नहीं की जा रही है। चेयरमैन साहब तो ऑफिस में रहते ही नहीं है, अब जाते हैं तो अपने कांग्रेस के बड़े बुलंदबांग बातें बताते हैं कि वो कब से कांग्रेस में है, अपनी सियासी कैरियर के बुलंदबांग दावे पेश करते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट के ताल्लुक से एक सेविंग मशीन जो इलेक्शन के सामने तकसीम की जाती है और फिर गायब हो जाती है और बाज़ शहर के MLAs को बुलाकर मशीनें दे दी जा रही है जो KCR के दौर में रखे हुए थे, वो मशीनों को दिया जा रहा है और थोड़े अब नए मशीन्स मिलाकर MLAs को दे दिए जा रहे हैं और MLAs अपने अपने हलकों में अपने नाम से बांट रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की कारकर्दगी क्या है? पूरी ठप है। जहां उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी पूरी ठप है, अभी तक एजेंसीज के रकूमात नहीं दिए गए हैं, छोटे अखबारात का वही हाल है और जो चेक्स जो इनामात जो अवार्ड्स दिए गए हैं उन्हें भी अब तक रकूमात मसूल नहीं। उर्दू एकेडमी का हाल बुरा है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का हाल बुरा है, वक्फ बोर्ड का तो आप पूछो ही मत है, अल्लाह ही मालिक है उसका तो चल रहा है। और उसके अलावा टिमरीज में आए दिन टिमरीज के ऊपर कई एक शिकायतें मसूल हो रही है, अखबार की सुर्खियां बना हुआ है, चैनल्स पर टिमरीज के नायब सदर और टिमरीज के सेक्रेटरी के ताल्लुक से कई एक बातें सामने आ रही है। टिमरीज की कारकर्दगी, टिमरीज के अंदर किस तरीके से मामलात हो रहे हैं और कितने खामियां हैं, ये सब खुलकर सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद हुकूमत ऐसे ऑफिसर को फिर दोबारा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की भी ज़ायद जिम्मेदारी दे दी है। अब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क्या हाल होगा और पहले ही जो डिपार्टमेंट सो रहा है अब उसे आखिरी ताबूत की कील मारे जैसा इन ऑफिसरों को बिठा दिया गया। क्या तेलंगाना में कोई और ओहदेदार नहीं है जिन्हें अलहदा इख्तियारात के साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो या उर्दू एकेडमी में तकर्रुर किया जा रहा है? हुकूमत की मनमानी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो या उर्दू एकेडमी हो या फिर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में बड़ी उम्मीदों के साथ अजहरुद्दीन को मिनिस्ट्री दी गई थी कि माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट में कुछ अच्छा काम होगा, लेकिन ये वैसा ही नजर आ रहा है जैसा अजहरुद्दीन की अपनी साबिका की जो तारीख गुजरी है, जिनके ताल्लुक से पार्लियामेंट की में रिपोर्ट है, उनके हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन क्लब के मेंबर सदर होने के तौर पर जो काम किए गए वैसे ही काम नजर आ रहे हैं। बहरहाल बी शफीउल्लाह को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का ज़ायद जिम्मेदारी दी गई है
اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ کام وہاں پر ہو بھی پاتا ہے یا پھر ان کا حسب روایت جو طریقہ کار رہا ہے، جو مونوپلی ان کی چلتی ہے، ان کا جو رویہ ہے، وہ اب مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں بھی ان کے اعلی کار بیٹھے رہیں گے، جانے پر ملیں گے نہیں، بات کرنے پر جواب نہیں دیں گے، اور جو بھی چیزیں ہو رہی ہے اسے چھپایا جائے گا، اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس سے انکار کیا جائے گا۔ بہرحال مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے دن اور خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک ایسے آفیسر کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے جو اپنا خود کا ڈپارٹمنٹ کے اندر کئی ایک خامیوں کی شکایت کا سامنا